ये आटे की मिठाई आप एक बार बना लो, पूरे महीने आप इंजॉय करो। देख लो कितना टेस्टी और कितना लाजवाब हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है, वो भी आटे और सूजी से हमने ये बनाकर तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आज मैं दिवाली स्पेशल मिठाई बनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं जैसे इसे बताऊंगी उस तरह से आप भी बनाओगे तो आपका भी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, और वो भी हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी का जितना गेहूं का आटा लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस तरह से मेजरमेंट कर लेना, आप बड़ा छोटा कोई भी कटोरी रख सकते हो। और इसके साथ हम लेंगे 1 कटोरी से थोड़ा कम सूजी लेंगे। तो ये मोटी वाली ही सूजी है फ्रेंड्स, और अगर आपके पास बारीक वाली भी सूजी हो वो भी चलेगा, लेकिन अगर मोटी वाली है तो उसको आप ग्राइंड मत करना, इसी तरह से डालना। बाकी आप पतली वाली भी, मतलब महीन वाली भी जो सूजी रहती है उससे भी आप बना सकते हो। तो दिवाली का त्योहार आने वाला है फ्रेंड्स, तो क्यों ना हम घर पर ही मिठाई बनाकर तैयार कर लें, जो खाने में हेल्दी भी और स्वादिष्ट। इसमें अब हम डालेंगे, हमने ये दोनों चीजें डाल दी है, तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना बेसन, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो बेसन आप जरूर से ही डालना, और सिर्फ 2 ही चम्मच डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। तो इसकी फ्लेवर और बढ़ाने के लिए हम 2 से 3 हरी इलायची का छिलका हमने हटा दिया है, उसका केवल दाना जो है उसको हमने कूट कर इसमें डाल देना है। इससे फ्लेवर इसका बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना सौंफ पाउडर। आप खड़े वाले सौंफ भी डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, लेकिन डालने से क्या होता है कि इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम मीठे के लिए डालेंगे चीनी, आप चाहो तो इसे गुड़ से भी बना सकते हो। इन सभी चीजों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, और इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी मैं नहीं डालूंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल हेल्दी तरीके से मैं आज ये मिठाई बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उस तरह से आप भी बनाओगे तो आपका भी दिवाली स्पेशल मिठाई बहुत ही बढ़िया, लाजवाब और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इन सभी चीजों को देखिए हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच का जितना रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो, तो घी अगर डालना हो तो इसमें 1.5 चम्मच के करीब ही डालना, और मैंने इसमें 3 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इनको हम चम्मच से नहीं, हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। जितने बढ़िया से आप इसको मिक्स करोगे फ्रेंड्स उतना ही बढ़िया हमारा और करारा बनकर तैयार होगा ये मिठाई। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना, और फिर कमेंट में लिखना कि मेरा ये बनाया हुआ आपको मिठाई कैसा लगा दिवाली स्पेशल। अब इसमें हम मीठे के अनुसार अपना चीनी डालेंगे। तो चीनी को हम पीस कर नहीं डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे, मतलब साबुत ही डालेंगे। तो चीनी को हम 1 कप से थोड़ा कम डाले हैं, मतलब एक जो जिस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी से कम डाला है इसमें। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों हाथों से इस तरह से, ताकि हमारा बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनकर तैयार हो। तो एक बार ये आप मिठाई बनाकर रख लोगे फ्रेंड्स तो आप महीनों इसको खा सकते हो। आप इसे चाहो तो दूध में, पानी में, किसी के साथ भी इनको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो मैं आज दूध के साथ ही इनको मिक्स करूंगी, और पानी की जरूरत लगेगी तो मैं इसमें पानी डालूंगी। तो आप इसे लंबे समय तक एयरटाइट डब्बे में भरकर रख दो, और पूरे महीने आप इंजॉय कर सकते हो इसको। तो इस तरह से देखिए अच्छे से हम मल मल कर इनको, देखिए कितना बढ़िया हमारा लग रहा है। तो इसमें इससे ज्यादा मोयन डालने की हमें आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ज्यादा डाल देंगे तो फिर क्या होता है कि जब हम फ्राई करेंगे तो वो बिखरने का चांस रहता है, इसीलिए। तो इसका मेजरमेंट यही है, 1 कप के हिसाब से 1 कटोरी 1 कप, जो भी आप मेजरमेंट किए हो उसी हिसाब से, जैसे मैंने डाला है उस हिसाब से अगर आप भी डालोगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर लाजवाब का भी मिठाई तैयार होगा। तो देखिए अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर पर दूध हमारा है वो डालेंगे।
अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम 2 पिंच के जितना, जो 2 से 3 पिंच के जितना हम इसमें नमक डालेंगे। तो जो खाने वाला नमक है, आप सिंधा नमक खाते हो तो सिंधा नमक डालो, नहीं तो नॉर्मल नमक जो होता है वो भी डाल सकते हो। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो आप नमक जरूर से ही डालना। अब इनमें हम इनको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इनको हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, हमने 1 कटोरी का जितना दूध लिया है, जितना आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे। आप इसे चाहो तो पानी के साथ भी गूंद सकते हो। और ये गीला नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि चीनी जो हमने खड़ा वाला डाला है, पीसकर नहीं डाला है, वो भी थोड़ा पिघलेगा और सूजी हमारा फूलेगा तो अच्छे से हमारा मिठाई बनकर तैयार होगा। कर हम अच्छे से इनको गूंद लेंगे। और रूम टेम्परेचर पर ही हमारा दूध होना चाहिए, ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए। गर्म रखोगे तो फिर हमारा मिठाई नहीं अच्छे से बनकर तैयार होगा, और ठंडा भी डालोगे तब भी हमारा मिठाई उतना अच्छा परफेक्ट नहीं बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। दोनों हाथों से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से देख लो, जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होता है। तो इसे आप पेड़ा बोलो या फिर आपको बिस्किट बोलो, कोई भी नाम दे सकते हो फ्रेंड्स। एक बार आप जरूर से मेरे कहने पे ये ट्राई करके देखना। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो नारियल वगैरह भी, या नारियल का पाउडर जो आता है वो भी डाल सकते हो। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिठाई की। तो इस तरह से इनको हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर और अच्छे से गूंद लेंगे। तो देखिए, हमने आटे और सूजी बेसन को सभी को अच्छे से गूंद लिया इस तरह से। तो आप लोग देख लो, इस तरह से हमारा होना चाहिए डो जो हमने बनाया है बिस्किट का। तो इस तरह से होना चाहिए। अब इनको हम 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये अच्छे से सूजी वगैरह जो है एक सार हो जाएंगे, मतलब फूल कर। तो इनको हम ढक कर रख देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो 10 मिनट देखिए हमारे आटा को हो गए हैं रेस्ट करते हुए। तो ये देख लो, अच्छे से हमारे एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं मतलब। तो इस तरह से इनको हम 1-2 बार इस तरह से कर लेंगे। और ये जो आपको चीनी दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में जब हमारा बन जाता है। उसके बाद भी जब ऊपर से चीनी का कण दिखता है तो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह से, इसीलिए हम इसमें खड़ा चीनी ही डाले हैं, पीसकर नहीं डाले हैं। तो इस तरह से एक लोई हम लेंगे और इसको हम इस तरह से लंबे आकार में बना लेंगे इसको। इस तरह से आप चाहो तो इसे गोल गोल, मतलब इस तरह से छोटा छोटा, इस तरह से छोटा छोटा बॉल लेकर भी इनको ऐसे हाथों से चपटा करके भी बना सकते हो। लेकिन मैं ये थोड़ा अलग तरह का बना रही हूँ, क्योंकि ये वाला देखने में काफी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि थोड़ा हल्का सा चिपक रहा है। और हल्का सा ऑयल लगाने पर ये ना बहुत ही चिकना, बहुत ही शाइनिंग इसमें आ जाता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा आप, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और इनको ना तो ज्यादा हमें मोटा रखना है और ना ही ज्यादा हमें पतला करना है, बस इसी आकार में हमें इनको रखना है इस तरह से। अब इनको हम एक चाकू की सहायता से इस तरह से, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इक्वल इक्वल इनको हम कट करेंगे इस तरह से। मतलब हाफ इंच की जितना हम इनका ये पीस रखेंगे। देख लो, ये जो हमारा दिख रहा है जाली टाइप का, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम आधा आधा इंच की दूरी पे इनको कट कर लेंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, इस तरह से हमने इनको अच्छे से, देख लो इसकी थिकनेस क्या है, बिल्कुल आधा इंच के जितना ही है। तो इस तरह से इनको हम एक प्लेट में रख लेंगे। और इससे हमारा दो मतलब 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी आटा से हमारा ढेर सारा बनकर तैयार हो जाएगा हमारा मिठाई फ्रेंड्स। तो आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाले हों तो इस तरह से आप बनाकर रख लोगे तो उनको भी ये सर्व कर सकते हो।
वो भी बहुत खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो देख लो कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा इस पर फिर से हम तेल लगाएंगे इस तरह से, और हमारे पास जो बचे हुए हैं आटे, इस तरह से इनको हम पहले इस तरह से करेंगे और इनको हम इस तरह से लंबा सिलेंडर आकार में कर लेंगे। तो आप चाहो तो मतलब इससे थोड़ा मोटा भी रख सकते हो फ्रेंड्स। मोटा मोटा रखोगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा, और थोड़ा पतला करोगे तो थोड़ा छोटा छोटा बनेगा। मतलब इसका आकार जो है ये थोड़ा हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यही बस। बाकी इसकी थिकनेस यही रखनी है, इससे ज़्यादा मत रखना। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस विलेज से, कमेंट में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इनको देखो हम इस तरह से कट कर देंगे। देखो कितना जाली जैसा हमारा बनकर तैयार हुआ है। और एक कढ़ाई में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया है। आप चाहो तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो, या फिर जो तेल खाते हो उसमें फ्राई कर सकते हो। तो इस तरह से हम सभी को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे सारे बिस्किट, सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, सारे मिठाई देख लो। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए तेल डालकर हमने चढ़ा दिया था। तेल को हम चेक कर लेंगे इस तरह से। कोई छोटा सा टुकड़ा हम डालकर, जो हमने आटा गूंद कर रखा था उसको हम डालेंगे। और ये बिल्कुल हल्का हल्का सा बबल होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम तेल को इतना ही गर्म करेंगे। खौलता हुआ तेल में अगर डालोगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। ऊपर से तो क्रिस्पी लगेगा आपको देखने में, लेकिन अंदर से नहीं होगा। तो एक एक करके हम सभी अपने मिठाई को डाल देंगे इस तरह से। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जरूर से बना कर देखना। एक बार बना लो और महीनों खाओ। तो एक बार में हम ज्यादा नहीं डालेंगे, जितना हमारा आ रहा है उतना ही डालेंगे। और इनको हम लो टू मीडियम गैस पे ही फ्राई करेंगे। मतलब शुरू में गैस को हम स्लो रखेंगे, उसके बाद लो टू मीडियम कर देंगे। तो 1 मिनट तक हम अभी इसे ऐसे ही रखेंगे लो गैस पे भी ही। उसके बाद हम लो टू मीडियम करेंगे। देखिए इसका जब हल्का हल्का कलर इसका चेंज हो जाएगा, तब इनको हम इस तरह से पलटी कर देंगे। इस तरह से देख लो कितना बढ़िया हमारा लग रहा है फ्रेंड्स देखने में। और इसी तरह से हम अलट पलट कर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इनको हम अलटते पलटते हुए, देखिए ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। कोई झंझरे वगैरह जो हो उसमें आप निकाल सकते हो। तो इससे ज्यादा इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना फ्रेंड्स। ये अच्छे से हमारे पककर तैयार हो गए हैं। और ये वाला थोड़ा हमारा अभी नहीं हुआ है, तो इनको अलट पलट करके हम अच्छे से इनको भी इसी तरह से, जैसे इन सभी को हमने गोल्डन किया है उसी तरह से हम कर लेंगे। अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा तैयार होगा। और ये वाला जो मिठाई है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले हैं। तो आप लोग एक बार बनाकर रख लो और पूरे महीने एंजॉय कर सकते हो। आप कहीं बाहर जा रहे हो ट्रेवलिंग में, तो वहां भी आप इसे ले जा सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देखिए हमारे सभी फ्राई हो गए हैं। तो इन सभी को हम निकाल लेंगे और इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है इस तरह से हम अच्छे से ये कर लेंगे, निकाल लेंगे। हम लो पे करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो बिल्कुल ही हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया फ्रेंड्स। देख लो हल्का हल्का सा हमारा बबल उठ रहा है, ज्यादा नहीं। तो सेम प्रोसेस से हमें उसी तरह से, जैसे हमने पहले वाले को फ्राई किया है उसी तरह से हमें इसे भी फ्राई करना है। तो इस तरह से इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देख लो हमारा जो बनकर तैयार हुआ है, कितना बढ़िया, कितना सुंदर, कितना टेस्टी लग रहा है हमारा देखने में। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, आटे और सूजी का। देख लो इतना बढ़िया, इतना टेस्टी ये लगता है और इतना खस्ता बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स कि आप लोग एक बार बनाओगे तो मेरी गारंटी है आप लोग बार बार जरूर से बनाकर ये खाओगे। तो और हमारा दूसरा टिप वाला डाला हुआ है फ्रेंड्स, इसको मैंने आपको तोड़कर और ऐसे भी दिखा दिया। देखो ये हमारे जो चीनी के कण दिखाई दे रहे हैं, कितना बढ़िया, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये हमारा देखने में।
देख लो आप लोग, मैं नज़दीक से भी दिखा दे रही हूँ। तो दूसरे टिप जो हमने डाले थे उनको हम इस तरह से अल्टी पल्टी कर लेंगे ताकि हमारे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए फ्रेंड्स। ये देख लो इस तरह से। और ये बिल्कुल भी आपका तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप लोग देख ही रहे हो कितना बढ़िया बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे और इतना बढ़िया जालीदार हमारा बनकर ये तैयार होता है, खास्ता तैयार होता है फ्रेंड्स, कि आप लोग जब बनाओगे तभी यकीन करोगे। देखकर आप लोगों को पता नहीं चलेगा, जब ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। तो एक बार जरूर से ट्राई करना। देख लो कितना बढ़िया जालीदार है हमारा, और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, कहने की कोई बात ही नहीं है। तो सभी को हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए पहले बैच की तरह इनको भी फ्राई कर। तो दूसरे बैच भी हमारे देखिए अलटते पलटते हुए इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इनको भी अब हम निकाल लेंगे इस तरह से, और हल्का सा इनका ऑयल इस तरह से हम तिरछा करके निकाल लेंगे। तो हमारे सारे मिठाई बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। इसे आप पेड़ा बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब जो नाम देना चाहो दे सकते हो। तो आटे और सूजी का मिठाई हमारा दिवाली स्पेशल बनकर फेस्टिवल स्पेशल तैयार हो गया है। तो आप लोग भी जरूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। धन्यवाद।